नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है संस्कार। मयंक अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था क्योंकि उसको बहुत अच्छी पत्नी जो मिली थी। मयंक की पत्नी नीला और उसकी माँ में बहुत अच्छी बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा ही बर्ताव करती थी। बेटी की तरह रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। मयंक इकलौता लड़का है। मयंक के पिताजी नहीं हैं। मयंक की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा है। साथ ही माँ और पत्नी से इतना अच्छा सपोर्ट मिलने के कारण उसे बहुत मदद मिल जाती है। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब पूरे मोहल्ले रिश्तेदार में भी होने लगी है। इनकी मिसाल दी जाने लगी है। कुछ लोग जलते भी थे तो कुछ कहते हैं कि यह सब शुरुआत में होता है। थोड़ा समय जाने पर सारा प्यार ख़त्म और बहू अपने रास्ते और सास अपने रास्ते। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन एक सुबह मयंक की माँ मयंक को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उसके कमरे से बाहर बुलाती है। मयंक पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? मयंक की माँ बोलती है कि तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया है। मैं इतने दिन से चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। वो हर बात में मुझसे जिद करती है। माँ ने शायद ही इतनी ज़ोर से आज तक चिल्लाया होगा। इतने में बहू भी कमरे से बाहर आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माँ कहती है, तू चुप कर, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। बहू कहती है, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? माँ बोलती है कि तू अपना यह नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। माँ कहती है, बेटा तू मुझे गांव छोड़ा। बेटा बोलता है, वहाँ कौन है और वहाँ क्या करोगी? माँ कहती है, वहाँ मेरा भाई है और अब मुझे बची हुई ज़िंदगी वहीं गुजारनी है। बहू बोलती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? इस उम्र में आप वहाँ क्या करेंगी और मामा जी के पास कितने दिनों तक रहेंगी? हमसे कुछ गलती हो गई है तो बताएं। माँ बोलती है, तू तो मुझसे बात ही मत कर। मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया है, पर तुझे कुछ सिखा नहीं पाई। बहू को थोड़ा बुरा लगा। माँ जी आप क्या कुछ भी बोल रही हैं? आपकी तबीयत ठीक है ना? बेटा बोलता है, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर अड़ जाती हैं, मुझे अभी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। मयंक और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ की जिद पर अड़ी रहती है तो मयंक को उनकी बात माननी पड़ती है और उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ता है। पर घर आकर फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है। पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ कहा क्या जो माँ जी इतनी बिगड़ गई हैं? नीला बोलती है, इस उम्र में अक्सर यह होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करें। 2 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं।
बहू को देखती ही माँ फिर से चिढ़ जाती है। कहती है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊंगी तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। बहू को यह बात सुनकर जोर से रोना आ जाता है। वो रोते हुए कहती है कि आप यह क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप इस तरह नाराज़ हो रही हैं मुझसे? माँ जी वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती हैं। मामा जी भी उन्हें बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती। बेटा और बहू वापस अपने घर आ जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। मयंक भी कुछ समझ नहीं पाता है। माँ जी को गए अब 15 दिन हो गए थे। इतने दिन तक उनसे दूर ना बेटा रहा ना बहू। मयंक की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को कहती है और कहती है जैसा मैं बोलूं वैसा वहाँ जाकर कहना। मयंक जाता है और माँ को कहता है, माँ तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई है और 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती है, क्या 5 दिन से और तू अब बता रहा है? वो फटाफट तैयार होकर मयंक के साथ वापस आ जाती है। साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर जोर से पुकारती हुए दरवाजे से आती है। बहू बहू और बहू के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई बहू के गले लग जाती है और रोने लगती है। बहू भी माँ जी से मिलकर रोने लग जाती है। फिर बहू कहती है, जब आप इतना प्यार करती हैं तो वहाँ क्यों बैठी थी 15 दिन से? माँ जी कहती है, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया है। हाँ, पर पहले यह बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? आपको मेरी कसम। माँ जी बहू के फिर गले लगती हैं और कहती हैं, बेटा उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और मयंक की बातें सुन ली थी। तुम बोल रही थी कि अभी हम संतान पैदा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई हूँ। मेरी वजह से तुम ना जाने कितनी चीज़ों से समझौता कर रहे हो। इसीलिए मैंने यह नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी ज़िंदगी और अपने सपने और अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितने दिन रहूँगी? बहू और मयंक दोनों भी माँ जी की बातें सुनकर रोने लगते हैं। बहू बोलती है, अगर आप दोबारा ऐसा करेंगे तो हम कभी अपनी संतान पैदा नहीं करेंगे। आप हम पर बोझ नहीं हैं। माँ जी एक बात बताइए, क्या आपको हम बोझ लगते हैं? जब कोई माँ अपनी संतान को बोझ नहीं समझती तो फिर बेटे और बहू कैसे समझें? ऐसा सोच सकते हैं और जो ऐसा सोचे वो अच्छा इंसान नहीं है। मयंक कहता है, माँ अब तुम भी यहीं रहोगी और समय आने पर दादी भी बनोगी। पुराना परिवार तोड़कर नया परिवार नहीं बनता है, सबको साथ लेकर बनता है। साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर माँ जी वही अपने बेटा और बहू के साथ फिर रहने लगी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।